जनता काम को याद कर रही है जो अफजल इमाम साहब ने जो काम किया है। आम के पेड़ में आम ही होता है, कोई अमरूद नहीं होता है। वो आम है अफजल, अब आम का पेड़ है अफजल है और उसकी वाइफ आम। 3 बार मेयर रहे और हम लोग को हर चीज़ का सुविधा इनसे मिला है और हम लोग की पूरी कोशिश है कि यही रहे अवर मेयर। कहते हैं कि नेता जो हैं वो चिकन खिलाकर और भीड़ इकट्ठा करते हैं, ऐसा तो है? लोकतंत्र ने तो हक दिया है कि अगर कामों में अड़चन आए, गरीबों का काम उन तक ना पहुंचे, तो लोकतंत्र ने ये भी हक दिया है कि आप लोकतांत्रिक तरीके से लड़ सकते हैं। देखिए, ये मोहब्बतों का भीड़ है, ये प्यार का भीड़ है और वोट जन सैलाब के रूप में उभरेगा निश्चित रूप से। टिक्का और टोपी का इस बार मेल होगा? बिल्कुल होगा। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। इस वक्त हम पटना के दरगाह रोड में हैं, जहां पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं। आपको बता दें, इस बार बारी जनता की है, जनता ही पटना के मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव करने वाली है। ऐसे में बड़ी संख्या में लोग, जो कि अफजल इमाम पटना के पूर्व मेयर हैं, उनकी धर्मपत्नी डॉक्टर महजबी इस बार चुनाव में प्रत्याशी होने जा रही हैं। तो ऐसे में बड़ी संख्या में लोग उनके इस जनसंपर्क यात्रा से जुड़ रहे हैं। हम बात करेंगे, पहले लोगों से ही बात करते हैं। नेताजी स्टेज पर बैठे हुए हैं, लगता है कि इस बार फिर जीत पाएंगे? इस बार पटना की जनता की मोहब्बत उनके साथ है और सारे मजहब और धर्म को तोड़ कर करके भारी मतों से पटना के महापौर के पद पर ये जीतेंगे डॉक्टर महजबी। और जो काम का कारवा अफजल इमाम के जो मेयर रहते हुए जो किया है, उस कारवा को आगे बढ़ाने का काम डॉक्टर महजबी करेंगे। क्या लगता है, काम को याद करती है जनता? जनता काम ही देख रही है ना? जनता काम को याद कर रही है जो अफजल इमाम साहब ने जो काम किया है पटना के अंदर में मेयर रहते हुए, वो सराहनीय काम किया है। इन्होंने बरसात के मौसम में जब पटना डूब रहा था तो अफजल इमाम ने पानी का परवाह ना करते हुए कमर भर पानी में जा करके पटना को जनता को पानी निकलवाने का काम किया है। काम उनका ठीक था? बहुत बढ़िया काम था। काम से खुश थे? हाँ, बहुत। लगता है कि इस बार उनकी धर्मपत्नी खड़ी हो रही है तो ऐसा ही काम होगा? जी हाँ, एकदम बेशक होगा। उससे बेहतर काम होगा। एकदम भरोसा है? भरोसा पूरा है, लोगों को भरोसा है, उम्मीद और भी लोग हैं। लगता है कि उनकी इस बार धर्मपत्नी खड़ी हो रही है, जो काम उन्होंने किया वैसा ही हो पाएगा? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा तो नहीं है कि मंच पे बैठे हुए तो आप सामने में नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। क्या मुझे क्या मिलेगा? जो हकीकत है वो हकीकत है। वो जैसा अफजल इमाम ने किया है, आम के पेड़ में आम ही होता है, कोई अमरूद नहीं होता है। वो आम है अफजल, अब आम का पेड़ है अफजल है और उसकी वाइफ आम है। भरोसा है? बिल्कुल भरोसा है, बिल्कुल। लगता है कि काम होगा, काम हो जाएगा? शिकायत रहेगी? नहीं, कोई शिकायत नहीं रहेगी। यहाँ बहुत अच्छा काम होता है और तीन बार मेयर रहे और हम लोग को हर चीज़ का सुविधा इनसे मिला है और हम लोग की पूरी कोशिश है कि यही रहे अवर मेयर। लगता है कि युवाओं का भरोसा रहेगा? बहुत भरोसा है, बहुत अफजल इमाम हम लोग का बहुत सेवा करते हैं। अरे काम करेंगे, ये आए हैं, ये काम करेंगे। बढ़िया नेता है, 2 बार काम करेंगे, एकदम काम करेंगे। बात इनकी पत्नी खड़ी हो रही है तो पत्नी काम करेगी? नहीं तो इंशाल्लाह करेंगे। एक चेहरा है, मेन तो वो अफजल इमाम है, वो ऐसा ही काम करेंगे? एकदम करेंगे। 2 बार मेयर रह चुके हैं, वो तो पत्नी एक चेहरा है सिर्फ। सभी धर्म जाति को साथ लेकर एकदम लेके चलेंगे। होगा होगा। देखिए, युवाओं का क्या कहना है ये आप समझ रहे हैं, यहाँ की जो भीड़ है वो क्या कह रही है। और सीधा हम अफजल इमाम से भी जुड़ेंगे। युवाओं से हमने बातचीत की, बुजुर्गों से बातचीत की, सभी से बातचीत की। वो कह रहे हैं कि आम के पेड़ पर आम ही होता है, जो काम आपने किया है उसको रिपीट किया जाएगा। देखिए, ये जो जन सैलाब है और लोगों का हुजूम है, ये एक आरोप लगाते हैं, ठीक है, आरोप आपको बुरा लगे, कहते हैं कि नेता जो हैं वो चिकन खिलाकर और भीड़ इकट्ठा करते हैं, ऐसा तो है क्या? यहाँ तो मैं अब तक जितने प्रोग्राम में गया तो मैं कोई पॉलिटिकल बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि दिल से और फैक्ट बात कर रहा हूँ कि लोगों के द्वारा ही प्रोग्राम कराया जा रहा है। जो कमेटियाँ हैं वहाँ की, जो मोहब्बतदार लोग हैं, जो बुज़ुर्ग हैं, जो नौजवान हैं, बल्कि औरतें भी हैं, वो लोग प्रोग्राम को, स्टेज को सजा रही हैं और साथ में दावत भी खिला रही हैं दुआओं के साथ। खाना भी यही लोग खिला रहे हैं? खाना भी खिला रहे हैं और एक नहीं कई लोगों को मोहब्बत के साथ और आशीर्वाद भी दे रही हैं और दुआ भी दे रही हैं। हमने पूछा तो कई बुजुर्गों ने कहा कि आम के पेड़ पर आम ही उगता है। महजबी जी हैं, वही काम को दोहराएंगे जो अफजल इमाम ने।
निश्चित रूप से। आप भरोसा दिला रहे हैं फिर कहीं मान लीजिए कि मतभेद हुआ और फिर कहीं देखिए, ऐसा नहीं है कि मतभेद सारे लोगों से या सारे आप जो कहना चाहते हैं कि जो निगम कर्मी हैं या अफसरान हैं, तो निगम कर्मी तो आप जब जाएंगे जो रिटायर हो गए या जो काम कर रहे हैं, तो मुझे उम्मीद है कि एक सुर में मेरा नाम लेंगे। और आज भी कई ऐसे अफसरान हैं जो हमारे यहाँ म्यूनसिपल कमिश्नर आए या डिप्टी कलेक्टर्स आए सीनियर, तो कई तो आज भी हमारे दोस्त हैं और आज भी मेरे घर पर ईद में सेवैयाँ खाने आते हैं और मैं उनके घर पे जाता हूँ। ये भी तो लड़ते थे उन्हीं अधिकारियों से। कुछ अधिकारी थे, तो जाहिर सी बात है लोकतांत्रिक तरीके से तो लड़ा ही जाता है ना। लोकतंत्र ने तो हक दिया है कि अगर कामों में अड़चन आए, गरीबों का काम उन तक ना पहुँचे, तो लोकतंत्र ने यह भी हक दिया है कि आप लोकतांत्रिक तरीके से लड़ सकते हैं। उस संविधान को मैंने अधिकार को यूज़ करते हुए लड़ाई की। आपको लगता है कि इस बार बारी जनता की है, इसलिए अभी हमने जो शुरुआत की वो जनता से ही शुरू किया, उनसे पूछना चाहा कि भीड़ तो इकट्ठा हुई है, क्या ये भीड़ अफजल इमाम को क्या लगता है, क्या ये भीड़ को वोट में तब्दील कर पाएंगे? देखिए, ये मोहब्बतों का भीड़ है, ये प्यार का भीड़ है और वोट जन सैलाब के रूप में उभरेगा निश्चित रूप से। नहीं, हम जा रहे हैं तो यहाँ तो हज़ारों की संख्या में लोग थे, अभी शाम का समय है, लगभग 8 बजने को है, लेकिन अभी भी भीड़ है। नहीं, अभी भीड़ है और हमको अशोक राजपथ से पैदल आने में यहाँ 1 घंटा से ज़्यादा लगा है, तो लोगों की मोहब्बत है। इस भीड़ को वोट में तब्दील कर पाएंगे क्योंकि पहली बार है, पहली बार। हर धर्म, हर मज़हब, हर जात, हर वर्ग के लोग हैं। मेरे मित्र हैं अरुण शर्मा जी। अरे शर्मा जी अफजल जी को सपोर्ट कर रहे हैं 100%। शर्मा जी भी अफजल जी को वोट दिलवाएंगे? जी हाँ, अब खुल करके नुक करके नहीं, और अब सब सारा दुनिया जानता है कि ये और हम दोनों जोड़ी हैं। मतलब टिक्का और टोपी का इस बार मेल होगा? बिल्कुल होगा, और कहीं ना कहीं जन सैलाब जो है उपेक्षा जो देश में हो रहा है उसका ही प्रतीक है, और उस बार ये भीड़ जो है कहीं ना कहीं उपेक्षा हुआ है। मतलब अफजल जी, आपसे सीधा हम सवाल पूछते हैं, आपकी धर्मपत्नी चुनाव लड़ने जा रही हैं, सभी धर्म जाति को लेकर चलेंगे, आप ये वादा कर रहे हैं खुदा ठोक के? देखिए, चाहे वो टीका लगाए या टोपी पहने? निश्चित रूप से जब ये तो मैं मेयर बना था ना, एक तो ये मेरे परवरिश में है, मेरे तरबियत में है, मेरे संस्कार में है। मेरे फादर पुलिस में ऑफिसर थे, उनको भी ट्रेनिंग में था और उन्होंने भी मुझे ये अपनी तरबियत में दिया है। मैंने जहाँ से शिक्षा प्राप्त की वहाँ ये तरबियत थी। ये हमारे दोस्त जो है ये पिछड़े वर्ग से हैं और गरीब परिवार से हैं, और कर्पूरी ठाकुर आदरणीय स्वर्गीय जिस परिवार से थे उस परिवार के लोग हैं और 2 बार पार्षद रहे हैं। और निश्चित रूप से लोगों का प्यार ही था कि टीका और टोपी का, कि मैं 1 बार नहीं 3 बार मेयर हुआ। ठीक है, एक चलते तो सवाल आपसे ले लेते हैं, ये जो हरा गमछा आपने टांग रखा है ना, विरोधी ये कहेंगे कि देखिए डर का माहौल बनाना शुरू कर दिया, मुरेठा बांध के और कंधा में हरा गमछा ले। देखिए, ये तो हम लोगों की परंपरा है। इल्ज़ाम को सहने के लिए तैयार हैं? इल्ज़ाम विरोधी लगाए कोई प्रॉब्लम नहीं, ये तो आदर्श है, और जिस पार्टी को मैं आदर्श मानता हूँ उसका ये सिंबल है, और अपने आदर्श को साथ लेके चलता हूँ। आदर्श को साथ लेके चल रहे हैं, सिर्फ प्रोग्राम में नहीं बल्कि हमेशा लेके चलता हूँ, गाड़ी में भी रहती है और कंधे पे भी रहता है। साथ ही रहेगा? निश्चित रूप से साथ है, जिस पार्टी के आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं वो साथ है और साथ रहे। दोनों नेताओं की विचारधारा को लेकर चल रहे हैं? बिल्कुल, इसमें कहाँ शक है, उस आइडियोलॉजी के मानने वाले हैं और यकीनी तौर पर चलते ही रहें। देखिए, डॉक्टर महजबी इनकी धर्मपत्नी हैं और बड़ी संख्या में आप देख सकते हैं, बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो हर तरफ लोग जो है वो पहुंचे हुए हैं और उनकी धर्मपत्नी खड़ी होने जा रही है। अफजल इमाम पटना के मेयर रह चुके हैं और इस बार युवाओं का, बुजुर्गों का क्या कहना आप देख सकते हैं। हर ओर तस्वीर ये दिखा रही है कि जो नारेबाजी हो रही है, जो लोगों में उत्साह दिख रहा है, उमंग दिख रहा है, वो इस बार क्या कुछ और कहानी लिखने जा रहा है पटना नगर निगम के महापौर के इस चुनाव में। सीधा जनता को वोट करना है, क्या कुछ नेता ने कहा है, क्या कुछ जनता ने कहा है, ये हमने आपको सुनवाया है। आप लाइव स्ट्रीम से बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।